तो ये महंगाई तो खाए जा रही है तोहिन, और हिजाब भी नहीं पहन रखा। हिजाब पर बड़ी तवज्जो हमारी आजकल चल रही है, महंगाई खुलेआम प्रहार किए जा रही है, क्या करें? नमस्ते संदीप जी, देखिए आपके आंकड़े तो गलत हो नहीं सकते, आप बहुत रिसर्च करते हैं, लेकिन जो देखने का आपका नजरिया है इस पूरी समस्या को, उससे मैं पूरी तरह अग्री नहीं करता हूं। पहली बार, ये एक वैश्विक इन्फ्लेशन है, ये एक वैश्विक मंदी का नतीजा है। और इनफैक्ट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारी रिजर्व बैंक सक्रिय नहीं होती, अगर हमारी सरकार सक्रिय नहीं होती, तो आज जो आपने कंज्यूमर रिटेल ये जो रिटेल इन्फ्लेशन 7.4 देखा, वो 7.4 नहीं होता, वो भी यूरोप के सारे कंट्रीज की तरह कहीं अधिक होता। अगर आप जर्मनी का डेटा देखें तो 10% उनका इन्फ्लेशन का फिगर आया है, ब्रिटेन का लगभग 10% है, और अभी जो यूएस का डेटा आया है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस बार जो है ये समस्या जो है, चूंकि सारे इकोनॉमिक्स लगभग आज कनेक्टेड हैं, हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, महफूज है, और यही कारण है कि 7.4% आपको दिखा है। लेकिन आप इसकी भी तुलना अगर यूपीए के सेकेंड टर्म से कर ले तो उनके तो ज्यादा से ज्यादा महीनों में 10% होते थे। 8 गुना आमदनी उनकी ज्यादा है हमसे, ये बात मानेंगे? तो हम भी तो 10वें नंबर से 5वें स्तर पर आ गए हैं, जो हमारी भी पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूं। 8 गुना ज्यादा है कि नहीं स्पेसिफिक, क्योंकि आपने यूके का उदाहरण 2 बार दिया। नहीं, आज मेरी आमदनी दोगुनी कर दो आप, 7.5 की क्या, मैं तो कहूंगा 10% भी होने दीजिए, बिल्कुल उफ नहीं करूंगा, कोई कार्यक्रम नहीं करूंगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। तो मेरी देशवासियों की आमदनी दुगनी कर दीजिए, 8 गुनी की बात ही नहीं कर रहा मैं। 10% महंगाई सहर्ष खुशी खुशी मैं झेलने को तैयार हूं। उस दिशा में ये देश आगे बढ़ चुका है। अगर हम पिछले 8 वर्षों में 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गए, देखिए ये एक टेम्पररी फिनोमेना, और ये एक ऐसा साल है जिसमें 9 महीने हो गए लक्ष्मण रेखा को लांघे, 9 महीने। विपक्ष में अगर आप होते 2 महीने 3 महीने महंगाई होती थी, सड़क पर उतर जाते थे सिलेंडर उठाकर सर पर। 13 में तो 10% इन्फ्लेशन था, तब भी बिना किसी कारण। इस साल जो है पहले 6 महीने जो है, और अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर का भी प्रभाव पड़ रहा है, और अब जो यूएस ने अपनी इकोनॉमी को कोप अप किया है उसका प्रभाव पूरे विश्व पे देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी हम एक स्वीट स्पॉट पे हैं। आप डेटा की बात कर रहे थे, देखिए सेलेक्टिवली बहुत सारे ऐसे डेटा निकलते हैं। सीएमआई का जो पिछले महीने का डेटा, वो कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट दर सितंबर में सबसे कम है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर, मैं तो सरकार के आंकड़े अभी कोट किए, सारे के सारे सरकार के आंकड़े, निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अगर किसी देश को पैनिक नहीं करने की आवश्यकता है तो वो भारत को है। देखिए रिजर्व बैंक नहीं पैनिक नहीं कर रहे, सब्र का बांध। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन कोट कर रहा हूं, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। सब्र का बांध टूट रहा है आम आदमी का, तो बकौल अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने सुलझे व्यक्ति थे कि आज अगर वो सरकार का काम देखते तो वो भी कहते कि मौजूदा परिस्थिति में आपने जिस तरह से कंट्रोल किया है इन्फ्लेशन को, वो अच्छा है। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे फिर से आरबीआई को बढ़ाना पड़ेगा, जो ये है रेट ऑफ, जानकार तो यही बता रहे हैं हमें। देखिए वो तो हमारी मजबूरी है ना, अगर हम नहीं करें। वही तो मैं कह रहा हूं कि आज वैश्विक इकोनॉमी, जो विश्व की इकोनॉमी ऐसी जुड़ी हुई है, अगर हम नहीं करें तो रुपये की जो वैल्यू है वो डिवैल्यूएट करती जाएगी। तो ये तो हमारी भी मजबूरी बन जाती है कि रुपये का डिवैल्यूएशन होगा तो बहुत सारे व्यापार वैसे भी जो है आज करेक्टेड। तो दोहरी नहीं, तिहरी नहीं, चौतरफा मार के लिए हम तैयार रहे। महंगाई को भी झेलें, ब्याज दरें भी बढ़ जाएंगी, खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी, और हमारी औद्योगिक विकास दर 18 महीने में पहली बार माइनस में भी चली जाएगी। देखिए जो भी करने की आवश्यकता होगी, अब ये नवंबर के फर्स्ट वीक में वो फेड अपना निर्णय लेगा, लेकिन जो भी उसके अनुरूप जो भी इंडिया को करने की आवश्यकता होगी, बिना आम आदमी को कष्ट पहुंचाए। और अनेक हमने ऐसे आम आदमी को कष्ट नहीं पहुंच रहा, आपको लग रहा है? सब्जी अगर 18% महंगाई दर छू रही है, मसाले 17% महंगे हो रखे हैं, अनाज 11.5% महंगा हो रखा है, ये आम आदमी को ही तो असर पड़ता है इसका। लेकिन आज भी संदीप जी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको के मुफ्त वो राशन मिल रहा है, फ्री फंड का अनाज मिल रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि हम रास्ते ढूंढेंगे जिससे कि आम आदमी को कष्ट से बचाया जा सके। अच्छा, वो फ्री फंड के अनाज में तो गेहूं या चावल ही मिलता है, ये सब्जियां भी खानी होती हैं।
खाने का तेल भी इस्तेमाल होता है, गैस भी इस्तेमाल होती है। देखिए, ये कई बार मेरे ख्याल से आज जो है ना, पूरा आज भारत परेशान है जिस तरह से जो यूरोप और यूएस की कंट्रीज ने जिस तरह से अपने इन्फ्लेशन मैनेज किए हैं, ये उसका असर। मैं दोबारा कह रहा हूं, आपने वादा किया था, नारा बुलंद किया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आज कंट्रोल में है महंगाई। मैं कह रहा हूँ इससे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, और वो होगी। लेकिन ये एक टेम्पररी सिचुएशन है। 6 महीने जो हमारा व्यर्थ हुआ रशिया यूक्रेन के वॉर में, उसके बाद जो मिसमैनेजमेंट हुआ यूरोप और यूएस की इकोनॉमी में, तो ये तो उसका असर है। आज भी मैं कह रहा हूं कि अगले 1 महीने में आप निश्चित परिणाम देखेंगे, और वो जो है आप मैं आपके शो में नहीं बता सकता हूं कि वो कदम क्या होगा जो आरबीआई उठाएगी या जो सरकार उठाएगी। लेकिन थ्रू आउट जो है, अगर आप पहले 2019 के पहले की बात कर ले तो 5% तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स की महंगाई थी। अच्छा, मैं जितनी इकोनॉमिक समझता हूं, मैं ज्यादा नहीं समझता तो हिंद, मुझे एक चीज बताइए, महंगाई 2 कारणों से होती है। एक डिमांड लेड होती है कि मांग इतनी बढ़ गई कि चीजें महंगी हो गई। एक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है कि सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, तो मांग कम भी है पर सप्लाई पूरी नहीं है तो भी महंगाई हो रही है। अभी तो सप्लाई बॉटलनेक्स के चलते महंगाई थी, ये तो त्योहारों का सीजन है, जेब में पैसे ना भी हो तो भी आदमी खर्चता है क्योंकि त्योहार है भाई। आज जैसे करवा चौथ है तो बीवी के लिए कुछ खरीद के लेकर जाएंगे, चाहे जेब हल्की है आज की तारीख में। धनतेरस आएगी, कुछ बर्तन खरीदेंगे। तो ये तो अगले महीने जो आप कह रहे हैं कि महंगाई कम हो जाएगी, अभी तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स के चलते महंगाई झेल रहे हैं, अभी तो डिमांड वाली महंगाई भी दिखाई देगी। मैं अर्थशास्त्र पढ़ा है पर मैं अर्थशास्त्री अपने आप को नहीं कहता हूं, पर जितना मेरा सामान्य ज्ञान है तो अगले महीने तस्वीर बदल जाएगी। इस बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुझे इसे लेकर जबरदस्त आशंका है। दिखेगा ना आपको अगले महीने। इस बार जो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया उसका असर आपको नहीं दिखेगा। वो तो अप्रैल से बढ़ाए जा रहे हैं, अप्रैल से क्या हुआ? इस बार जो बढ़ा है, नहीं, ये अगस्त के बाद बढ़ा है। ये पिछली बार जो बढ़ा, पिछले हफ्ते 10 दिन पहले जो बढ़ा है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जो है आश्वस्त रहिए। आप थोड़ा सा बाहर जाइए, छोटे शहरों के एयरपोर्ट पे जाइए। कंजम्पशन हमारी कम नहीं हुई है, लेकिन छोटे शहरों के एयरपोर्ट पे क्यों जाऊंगा? पीपल लाइक अस मिलेंगे। मैं बस स्टैंड पर भी जाता हूँ, रेल से भी सफर करता हूँ, और गांव देहात में खाट पर आलती पालती मारकर बैठने वाले में से हूँ। मैं एसी कमरों में बैठने वाला नहीं हूँ। देखिए, मंदी के जब आसार भी होते हैं ना, तो सबसे पहला उसका असर पड़ता है सर्विस इंडस्ट्री पे। हमारी सर्विस इंडस्ट्री जिस प्रकार से बूम कर रही है, हम दूर दूर तक मंदी के प्रकोप में नहीं है जिस प्रकार यूरोप के संदर्भ में जो बात हो रही है। जो नहीं, मंदी पर आते हैं, पर पहले महंगाई की बात